मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। मैं 24 फरवरी 2026 से पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जोग्राफ़ी विषय से संबंधित एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप इस क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप मैसेज करके या कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जोग्राफिकल थॉट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले के 3 वीडियोस में मैंने आपको जोग्राफिकल थॉट के ही 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। आज के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको चाहे तो टीजीटी या पीजीटी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बहुत ही गंभीरता के साथ मेरे इस वीडियो को आज देखिएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा जा रहा है कि संभववाद या पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा है उसके जन्मदाता कौन है। बहुत ही आसान सवाल है। ये जो संभववाद की विचारधारा है ये एक फ्रांसीसी विचारधारा है और इस विचारधारा को शुरू करने वाले जो जोग्राफर हैं उनका नाम है लाब्लाश। ये भी एक फ्रांसीसी जोग्राफर ही हैं। क्वेश्चन 62 में पूछा जा रहा है कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो जोग्राफर हैं उनका नाम है जीन गॉटमैन। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि किसने संभववाद या पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप जानते भी होंगे इसका आंसर, क्योंकि ये सरल सवाल है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो जोग्राफर हैं वो हैं लूसियन फैब्रे। क्वेश्चन नंबर 64 में एक कथन दिया हुआ है। कथन में कहा जा रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये जो कथन है इस कथन को देने वाले जोग्राफर कौन है। मार्टोनी, ब्रूंज, ब्लास और फेब्रे में से किसने इस कथन को बोला कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद पहले भी पूछा गया है 1-2 बार और इस बार भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये स्टेटमेंट दिया है फ्रांस के ही लूसियन फैब्रे ने। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। ब्लाश को, मार्टोनी को, फैब्रे को या रेकलेस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है ला ब्लाश को। क्वेश्चन नंबर 66 में एक कथन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये कथन किसने दिया है। कथन है कि प्रकृति सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ये कथन किसने दिया है। ये कथन लूसियन फैब्रे ने दिया है, मार्टोनी ने दिया है, ब्लाश ने दिया है या डिमांजिया ने दिया है। तो आप जानते होंगे क्योंकि ये एक आसान सवाल है, कई बार पहले भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ला ब्लाश जो कि एक फ्रांसीसी जोग्राफर हैं, ला ब्लाश ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रकृति सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर एक बुक दी हुई है और पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर कौन हैं और बुक का नाम है लाटेरी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बुक है लाटेरी, इसको लिखने वाले जो जोग्राफर हैं वो हैं फ्रांस के रेकलेस। क्वेश्चन नंबर 68 में भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट है कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कहीं भी कोई अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है। इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता ही होगा इसका जवाब। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं फ्रांस के ही लूसियन फैब्रे। फैब्रे ने कहा था कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में एक बुक दी हुई है। बुक का नाम है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी और पूछा जा रहा है कि इस बुक को लिखने वाले राइटर या जोग्राफर कौन हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बुक को जो लिखने वाले जोग्राफर हैं उनका नाम है मैकिंडर। ये एक ब्रिटिश जोग्राफर हैं। क्वेश्चन 70 में भी एक बुक दी हुई है और फिर पूछा जा रहा है कि इस बुक को लिखने वाले जोग्राफर कौन हैं और बुक का नाम है अवर डेवलपिंग वर्ल्ड। अवर डेवलपिंग वर्ल्ड ये जो बुक है, इस बुक को लिखने वाले जो जोग्राफर हैं उनका नाम है डडले स्टाम्प। ये भी ब्रिटेन के ही जोग्राफर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71।
मॉडल्स इन ज्योग्राफी ये भी एक बुक है और पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर कौन हैं, किस ज्योग्राफर ने, इन चारों में से किस ज्योग्राफर ने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो आपको पता ही होगा, आसान सवाल है, पहले भी कई बार पूछा गया है। ये जो बुक है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इसको लिखने वाले जो ज्योग्राफर्स हैं वो हैं शोरले और हैगेट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना प्रस्तुत की थी। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन्स इन चारों जोग्राफर्स में से किसने दिया था। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन्स को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 73 भी बहुत आसान है और कई बार आया हुआ है ये एग्ज़ाम्स में, और पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द है कॉनरबेशन, इस शब्द का प्रयोग, कॉनरबेशन को हिंदी में बोलते हैं सन्नगर, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस जोग्राफर के द्वारा किया गया था। तो वो हैं पैट्रिक गिडीज़। पैट्रिक गिडीज़ के द्वारा कॉनरबेशन या सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता ब्रिटिश संप्रदाय या ब्रिटिश स्कूल से संबंधित है। यहाँ पर 4 जोग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं और इन चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जोग्राफर ऐसा है जो कि ब्रिटिश स्कूल या ब्रिटिश संप्रदाय से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जोग्राफर्स अमेरिकन हैं, कौन कौन से जोग्राफर्स ब्रिटिश हैं, कौन कौन से जोग्राफर्स जर्मन हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए मैंने उस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाल्टन। गाल्टन ब्रिटिश स्कूल से संबंधित एक जोग्राफर हैं। क्वेश्चन 75, प्राइमेट सिटी, प्रधान नगर की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, ये किसने प्रस्तुत किया था। बोमेन ने, पेंक ने, जेफरसन ने या कार्ल ओ सॉर ने। तो ये आसान सवाल है, 50 बार पूछा गया है, आप इसका आंसर जानते भी होंगे। प्राइमेट सिटी या प्रधान नगर की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जो जोग्राफर हैं वो हैं मार्क जेफरसन। क्वेश्चन 76 में एक स्टेटमेंट या कथन दिया हुआ है, बहुत छोटा सा कथन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, हंटिंगटन ने, सैम्पल ने, डेविस ने या स्पेंसर ने। तो आप जानते होंगे कि इस स्टेटमेंट को देने वाले जो अमेरिकन जोग्राफर हैं वो हैं सैम्पल। सैम्पल ने कहा था मनुष्य पृथ्वी की उपज है। क्वेश्चन नंबर 77 में एक बुक का नाम दिया हुआ है और बुक है पल्स ऑफ एशिया। पूछा जा रहा है कि इस बुक पल्स ऑफ एशिया को लिखने वाले जोग्राफर कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंटिंगटन ने पल्स ऑफ एशिया नाम की इस बुक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि निम्न में से किसने मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर 4 जोग्राफर्स के नाम दिए गए हैं, सैम्पल, हर्बर्टसन, जेफरसन और हंटिंगटन। इसमें से किसने मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया। तो ये एक अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हंटिंगटन वो जोग्राफर थे जिन्होंने मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 79 में भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिए हुए चारों जोग्राफर्स हंटिंगटन, सैम्पल, कार्ल ओ सॉर और डेविस में से किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। और स्टेटमेंट है पृथ्वी ने मनुष्य का माँ के समान पालन पोषण किया है। ये एक आसान सवाल है, आपने पढ़ा भी होगा। अमेरिकन जोग्राफर सैम्पल ने कहा था कि पृथ्वी ने मनुष्य का एक माँ के समान पालन पोषण किया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें एक बुक का नाम दिया हुआ है और बुक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। बहुत ही आसान सवाल है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी पढ़ने वाला हर व्यक्ति इसका आंसर जानता है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये जो बुक है इसको लिखने वाले हैं हार्टशोन। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ज्योग्राफिकल थॉट के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं लेकिन इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आसान सवाल ही एग्ज़ाम्स में बहुत जल्दी गलत होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। लेकिन इसलिए आसान सवालों को गंभीरता से करना चाहिए, बार बार सोच के और धैर्य के साथ
ऐसे सवालों को करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल और बार बार रिपीट होने की संभावना वाले जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।